नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत महत्वपूर्ण मेडिकल टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि होने वाला है कि एपिलेप्सी क्या होता है। एपिलेप्सी कौन सी कारण से हमारी बॉडी में होती है और एपिलेप्सी का सही मेडिसिन क्या है, सही ट्रीटमेंट क्या है, कैसे पहचान करें, सभी चीज एक्सप्लेन करने वाले एपिलेप्सी के बारे में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एपिलेप्सी क्या होता है। तो दोस्तों इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल की बीमारी होती है, जिसमें दिमाग में क्या हो जाती है कि अचानक एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होने से बार बार सीजियर पड़ते हैं। इसका मतलब निकलता है कि एलिप्सी एलिप्सी क्या है। एलिप्सी एक बोले तो न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है। न्यूरोलॉजिकल का मतलब बोले तो यह बोल सकते हैं कि आपके ब्रेन में बहुत सारे क्या हो जाते हैं कि न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि बीमारी होती है। उसे बोल सकते हैं कि न्यूरोलॉजिकल की बीमारी, जिसमें क्या हो जाता है कि दिमाग में क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या होती है कि बार बार क्या होता है कि रिपीट होने लगता है, जिसे हम बोल सकते हैं कि दौरे बोल सकते हैं। ठीक है, इसका सिंपल डिफिनेशन निकलता है कि एलिप्सी एक न्यूरोलॉजिकल की बीमारी होती है, जिसमें दिमाग में क्या हो जाता है कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होने से, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यानी आपके दिमाग में क्या हो जाती है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होने से क्या होती है, बार बार सीजर का प्रॉब्लम आ सकता है, जिसे हम बोल सकते हैं कि दौरे, आम भाषा में इसे बोले तो मिर्गी की बीमारी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखा है कि इसके प्रकार की बात करें तो दौरे दो प्रकार के होते हैं। बेसिकली टाइप्स ऑफ सीजर कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला बात करें तो जनरलाइज सीजर होता है, दूसरा बात करें तो फोकल सीजर होता है। जनरलाइज सीजर का मतलब बोले तो यह क्या हो जाता है कि आपके ब्रेन का पूरे पार्ट में क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रिकल जो होते हैं एक्टिविटी क्या हो जाती है कि रिपीट होने लगता है, जिससे कि क्या हो जाता है कि दौरे पड़ने लगते हैं। ठीक है, और फोकल सीजर का मतलब बोले तो दिमाग का एक हिस्सा में यह प्रॉब्लम देखा जाता है, जो कि क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है, वह क्या होता है कि एक हिस्से में क्या होती है कि बार बार क्या होता है रिपीट होते हैं, जिससे हम बोल सकते हैं कि फोकल सीजर बोल सकते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट्स याद रखिएगा। टाइप्स होते हैं जो कि क्या बोल सकते हैं कि टाइप्स ऑफ सीजर के, जनरलाइज सीजर और फोकल सीजर होते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि इसका सिम्टम, सिम्टम का मतलब बोले तो लिप्सी के क्या क्या सिम्टम होते हैं इसे जानते हैं। सिम्टम बहुत जरूरी है जानना। ठीक है, कैसे पहचान करिएगा ये भी हम सब चीज बताएंगे। ठीक, सिम्टम देख लीजिए। लक्षण क्या आपके बॉडी में होगा या किसी के बॉडी में होगा तो लक्षण क्या शो करेंगे। देखिए पहला लक्षण में लिखा है कि अचानक क्या होगा, बेहोश हो जाना। यानी बोल सकते हैं कि जिसको भी क्या हो जाता है कि एलिप्सी जैसी क्या होती है बीमारियां होगा, उससे क्या हो जाएगी कि अचानक ही क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, अचानक क्या हो जाता है गिर जाएगा। देखते होंगे या आप लोग ने देखे भी होंगे कि क्या हो जाता है कि जिससे भी क्या होता है मिर्गी की बीमारी होता है, वह क्या हो जाता है अचानक गिरेगा और पैर पैर और क्या होते हैं छटपटाने लगते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट में लिखा है कि शरीर में झटके या कंपन जैसी प्रॉब्लम दिखती है। कंपन का मतलब बोल सकते हैं कि थरथराहट होगा, पैर हाथ क्या होगा बहुत ज्यादा क्या होता है कि डोलने लगेगा। देखते हैं आप लोग ने फिल्म में भी देखे होंगे कि क्या हो जाता है कि गिरता है तो मनुष्य क्या हो जाता है कि पूरा पैर हाथ क्या हो जाते हैं छटपटाने लगता है। ठीक है, दो पॉइंट्स क्लियर है। तीसरा पॉइंट की बात करें तो आंख का पलटना, मुंह से झाग का आना। उस आंख भी क्या हो जाता है कि पलट जाएगा। आंख तो देखे होंगे आप लोगों ने, आंख क्या हो जाती है कि पलट जाते हैं और मुंह से क्या हो जाता है कि गाढ़ा सा व्हाइट व्हाइट सा झाग निकलने लगेगा, जो कि सिम्टम के तौर पे याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट की बात करें तो कुछ कुछ सेकंड मिनट तक क्या हो बोल सकते हैं कि ध्यान भटक सकता है, ब्लैंक स्टेयर हो सकता है। यानी का मतलब निकलता है कि उसका जो होता है कि दिमाग क्या हो जाएगा, कुछ समय के लिए क्या हो जाएगा, ब्लैंक की तरह हो जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा कि उसके बॉडी में क्या हुआ है, कुछ उसको महसूस ही नहीं होगा, एक तरह से बोल सकते हैं। सीजर में होगा, एलिप्सी में होंगे तो। ठीक है, दौरे में बता रहे हैं। अगला पॉइंट भी लिखा है कि दौरे के बाद थकान या उलझन जैसी क्या होती है कि प्रॉब्लम भी आ सकती है। उसे दौरा हुआ, अचानक बेहोश हो गया, उसका पैर हाथ क्या हो जाता है कांपने लगा, तो उस टाइम पर क्या होगा, उसका बॉडी क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या होगा, थकान जैसे महसूस होगा और उसे उलझन जैसे भी क्या हो जाएगा लिखेगा, और उसे कोई भी आदमी क्या हो जाएगा, वो कोई आदमी को पहचान नहीं पाएगा। ऐसा भी प्रॉब्लम भी दिख सकते हैं, जो कि सिम्टम के रूप में हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं, यहाँ तक आप लोगों का सिम्टम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं क्यूसेस, यानी बोले तो कौन सी कारण से सीजर होते हैं, एलिप्सी की बीमारी होती है, इसे जानेंगे। ठीक है,
इसका पहला कारण की बात करें, दिमाग की चोट या बोले तो सीट पर चोट लगने की वजह से क्या होती है कि इपिलेप्सी जैसी क्या होती है बीमारी दिख सकती है। कोई को क्या हो जाता है कि आज चोट लगा, कुछ दिन की बात क्या होती है कि उसके दिमाग पर असर पड़ा, इसके वजह से भी क्या होता है कि उसको क्या होता है कि सीजर जैसे इपिलेप्सी जैसी क्या होती है कि प्रॉब्लम दिख सकती है। ठीक है, चोट लगने की वजह से भी हो सकता है, एक एक कारण हो सकते हैं। ठीक है, जन्म से जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। यानी का मतलब निकलता है कि जब वो क्या बोलते हैं कि पैदा लेता है, जब उसका जन्म होता है, उस टाइम पर क्या होता है कि उसके बॉडी में क्या होती है ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है कि कम हो जाती है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि उसको क्या होता है जन्म के साथ-साथ क्या होता है कि इलिप्सी जैसी क्या होती है बीमारी दिख जाती है। तो यह क्या होता है कि रिपीट होते रहता है। ठीक है? अगला पॉइंट भी लिखा है कि दिमाग का इन्फेक्शन होना, मेनिंजाइटिस या बोले तो एंसेफेलाइटिस की बीमारी क्या हो जाती है कि इपिलेप्सी को रिपीट कर सकता है। दिमाग में क्या हो जाता है कि जो इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि बीमारियां हो जाती है। दिमाग में इन्फेक्शन की वजह से भी क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम दिख सकती है, इपिलेप्सी या बोले तो सीजर जैसी क्या होती है प्रॉब्लम दिख सकती है। ठीक है, चौथा पॉइंट की बात करें तो ट्यूमर या स्ट्रोक जैसी क्या होती है कि बीमारियां होती है। स्ट्रोक का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि जो हार्ट अटैक से क्या होती है कि रिलेटेड होता है, ब्रेन से रिलेटेड होता है। तो उस टाइम पर क्या हो जाता है कि ऐसी प्रॉब्लम देखी जा सकती है, इपिलेप्सी जैसी क्या होती है बीमारियां हो सकती है। एक ये भी कारण हो सकता है ट्यूमर की वजह से, ब्रेन ट्यूमर में भी यह प्रॉब्लम देखा जा सकता है। ठीक है, और कुछ अगला पॉइंट में लिखा है कि कुछ जेनेटिक कारण होते हैं। जेनेटिक कारण का मतलब बोले तो जैसे कि आपकी माता पिता को किसी को भी आप हुआ है इपिलेप्सी जैसी बीमारी, सीजर जैसी क्या बोलते हैं बीमारियां हुआ है, तो हो सकता है कि आपको भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। आपके परिवार के किसी भी सदस्य को ये प्रॉब्लम इपिलेप्सी जैसी भी प्रॉब्लम दिखती है, तो आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। एक ये भी कारण हो सकते हैं कि आपके बॉडी में क्या हुआ है कि इपिलेप्सी बीमारी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, कई बार क्या होता है कि पता नहीं चलता है। पता नहीं चलने का मतलब बोले तो आपकी बॉडी में इलिप्सी जैसी क्या बोलते हैं बीमारियां रहेगी, फिर भी आपको पता नहीं चलेगा। अचानक क्या होता है कि आपकी बॉडी में क्या होगा कि झटके जैसे आप बोल सकते हैं कि आपके ब्रेन पे क्या हो जाएगा कि करंट जैसे क्या होती है कि महसूस होने लगेगा, जो कि क्या हो जाता है कि एक बोल सकते हैं कि इलिप्सी की बीमारी या सिम्टम का निशानी दिख सकता है। एक ये भी कारण हो सकते हैं। ठीक है, इस सभी कारण को आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके ट्रीटमेंट की ओर। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसकी मेडिसिन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसका पहला मेडिसिन में आएंगे एंटी इलेप्टेटिक के ड्रग्स के रूप में आएंगे। जैसे की बात करें तो एंटी इलेप्टेटिक के ड्रग में आएगा सोडियम वल्प्रोएट का इंजेक्शन आता है। सोडियम वल्प्रोएट का इंजेक्शन होते हैं, एक बोले तो या एक अच्छा इंजेक्शन होता है जो कि इलिप्सी और सीजर की कंडीशन में यूज किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा बात करें तो फिनाइल टोइन का इंजेक्शन आता है। ये भी क्या हो जाता है कि सीजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, दिन में एक बार इंजेक्शन के रूप में लिया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट में लिखा है कि टैबलेट के रूप में आएंगे कार्बामेजिपाइन टैबलेट होते हैं। कार्बामेजिपाइन भी टैबलेट होते हैं जो कि क्या होती है कि एंटी इलेप्रेटिक की ड्रग होती है। इसका भी क्या होता है कि सीजर की कंडीशन में या बोले तो इलिप्सी की कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टैबलेट की बात करें तो लीविट्राइएक्टिम होता है। लीविट्राइएक्टिम टैबलेट होते हैं, ये भी क्या होते हैं कि सीजर की कंडीशन में इस्तेमाल होने वाले या दवा होते हैं, इलिप्सी की कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये सभी दवाओं के इस्तेमाल की वजह से क्या होता है कि सीजर को कम कर सकते हैं। लेकिन कोई भी मनुष्य को सीजर होता है तो सही समय पर इलाज करिएगा तो उसको अच्छा से ठीक कर सकते हैं। आप उसका सही से इलाज नहीं करिएगा तो वह समय के साथ क्या होते हैं बढ़ते ही जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा क्या होते हैं प्रॉब्लम शो कर सकता है। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगेगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और इसका आपको डिटेल में नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिल जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा है ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अपना ख्याल रखिए और अपने घर परिवार के सदस्य को भी ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।